तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस ईश्वर से क्या छुपावे जिसके हाथ में सबकी डोरी। नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। एक मीना की कथा है ये। मीना जो कि विधवा थी और उसका एक संतान था। वो बहुत गरीब थी। देखिए उसका लड़का, उसका गरीबी कैसे दूर हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं और शेयर करना भी भूल जाते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग महादेव जी के भक्त हैं। देखिए, महादेव जी ये कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरा पूजा करो और बाकी किसी भी देवी देवता का पूजा मत करो। सब देवी देवता का पूजा कीजिए, लेकिन गुरु तो महादेव जी को ही बनाइए, क्योंकि सब देव हैं और वो महादेव हैं। तो हम लोग का काम है भगवान जी का प्रचार और प्रसार करना। तो मेरे वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिए या अपने माध्यम से शेयर कीजिए। मेरा जो भी कथा सुनते हैं दूसरे को सुनाइए। और अगर याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो फिर दोबारा सुनिए और फिर सुनाइए जरूर। और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो परमात्मा का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कहता है ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो हिम्मत करता है उसी का मदद ईश्वर करते हैं। जो हिम्मत नहीं करता है उसका मदद ईश्वर भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बैठे रहें, कोई भी काम नहीं करें और बोले ईश्वर सब देगा, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं दोस्तों, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। आप कर्म कीजिएगा तो भाग्य से ज्यादा आपको मिलेगा। मेहनत कीजिएगा तो भाग्य से ज्यादा मिलेगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो जो भाग्य में है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना, हे भगवान छप्पर फाड़ के दीजिए, छप्पर फाड़ के दीजिए। तो ईश्वर भी कहते हैं, बच्चा पहले छप्पर तो बनाओ, फाड़े क्या, उसके लिए छप्पर बनाना पड़ेगा ना। तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी ईश्वर मदद करेंगे। दोस्तों, इसी पर आज कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है। एक मीना नाम की औरत थी। वो विधवा थी और अपने बेटा का नाम वो नसीब सिंह रखी थी। नाम का नसीब सिंह था, लेकिन वो था बड़ा बदनसीब, क्योंकि पैदा होते ही उसका पिताजी मर गया, उसका निधन हो गया। तो नाम का नसीब सिंह, लेकिन था वो बदनसीब। घर में भी बहुत गरीबी हालत था। उसके पास कुछ नहीं था। 2-4 बर्तन था, वो भी टूटा फूटा। उसके पास कुछ नहीं था, इतना गरीब था कि नाम का सिर्फ नसीब सिंह था। उसकी मम्मी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके बच्चा का लालन पालन करती थी। सबके घर में काम करने जाती थी। जो भी पैसा मिलता था उसी से अपना बच्चा का लालन पालन करती थी। एक दिन बच्चा अपनी मम्मी से पूछा, मीना से, कि मम्मी, हम लोग गरीब क्यों हैं और सब आदमी तो अमीर है, तो हम लोग गरीब क्यों हैं। तो मीना थकी हुई थी, काम करके आई थी तो बहुत थकी हुई थी। तो वो बोली, बेटा, हम लोग का भाग्य ही खराब है। तो फिर बेटा बोलता है कि मम्मी, भाग्य कैसे खराब है। तो बोला, वो तो ईश्वर ही जाने। फिर बेटा बोलता है कि मम्मी, ईश्वर कहाँ मिलेंगे। अब मीना जो थी थकी हारी थी, तो वो बोल दी, ईश्वर जंगल में रहते हैं, तुम नहीं जाना, अब रात हो गया है, सो जाओ, ईश्वर जंगल में रहते हैं। अब बच्चा के मन में बैठ गया कि भगवान तो जंगल में रहते हैं, तो भगवान से जाके ही पूछते हैं कि भगवान जी, हम लोग गरीब क्यों हैं। अब अगले दिन बच्चा निकल गया जंगल। मम्मी गई काम करने, बच्चा निकल गया जंगल। जंगल में घूमते रहा, फिरते रहा, पूरा जंगल छान मारा और उसको प्यास भी लग गया। फिर एक पत्थर पर बैठ के बोलता है, मन में सोचता है कि मम्मी झूठी बोल रही थी कि ईश्वर जंगल में मिलेंगे। कहाँ है ईश्वर, कहीं तो दिख नहीं रहे हैं। संजोग से उसी समय माता पार्वती और महादेव जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और वहीं से गुजर रहे थे।
अब माता पार्वती और महादेव जी का नजर उस बच्चा पे पड़ जाता है। तब माता पार्वती बच्चा के पास जाती है और पूछती है, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठा है? तो बच्चा बोलता है कि हम ईश्वर से पूछना चाहते हैं कि हम लोग गरीब क्यों हैं। तब महादेव जी मुस्कुराए। तब माता पार्वती बोली कि देखिए बच्चा बैठा है भूखा प्यासा, इसको कुछ दे दीजिए। तब महादेव जी बोले कि इसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ दे भी देंगे तो इसके पास नहीं रहेगा। अब माता तो ममतामयी है, माता जिद करने लगी। माता के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। तो भगवान जी एक हार दिए। माता जिद करने लगी तो भगवान जी महादेव एक हार दिए बच्चा को कि लो हार, अब जाओ अच्छे से रहना। बच्चा हार लेके चला गया खुशी खुशी। जब जाने लगा तो रास्ता में उसको प्यास लग गया। तब बच्चा क्या किया, वो हार एक पत्थर पर रख दिया और पानी पीने लगा। तभी उड़ता हुआ एक चील आया और हार लेके उड़ गया। अब बच्चा घर गया तो अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी हम जंगल गए थे, वहाँ भगवान जी हमको मिले थे, हार दिए लेकिन चील लेके उड़ गया। अब उसकी मम्मी विश्वास नहीं की, बोली बच्चा आदमी है कुछ से कुछ बोल रहा है। तो उसकी मम्मी विश्वास नहीं की। उसकी मम्मी बोली ठीक है, खाना खा लो और सो जाओ, रात बहुत हो गया है, खाना खा लो और सो जाओ। अगले दिन फिर उसकी मम्मी काम पर गई और ये फिर जंगल चले गया कि जाते हैं भगवान जी से कहेंगे कि वो चील मेरा हार लेके उड़ गया, उसको सजा दीजिए और मेरा हार हमको दिलवाइए। अब लड़का चले गया वहीं जंगल और वहीं पर जाके बैठ गया। फिर महादेव जी और माता पार्वती वहां आती है। फिर बच्चा बोलता है कि प्रभु मेरा हार तो चील लेके उड़ गया। तब महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि देखिए इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा हुआ है, तो इसको दे भी देंगे तो इसके पास नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती जिद करने लगती है कि नहीं प्रभु इसको कुछ दीजिए और कुछ दीजिए। तब महादेव जी फिर उसको एक अंगूठी देते हैं। बच्चा अंगूठी लेके निकल जाता है। जब निकल जाता है फिर उसको प्यास लगता है तो वो अंगूठी अपना पॉकेट में रख के पानी पीने लगता है। जैसे पानी पीता है उसी समय उसका अंगूठी गिर के नदी में चला जाता है और तभी एक मछली आती है और अंगूठी खा जाती है। बच्चा फिर रोने लगता है और फिर घर जाता है और फिर मम्मी से कहता है कि मम्मी हम फिर जंगल गए थे, सो वहाँ भगवान जी मिले और हमको अंगूठी दिए, पानी पीने लगे तो मछली खा गई अंगूठी। अब उसकी मम्मी को लगा कि ये रोज जंगल जाता है, रोज लेट से लौटता है, इसीलिए ये बहाना बना रहा है, मार के डर से कुछ न कुछ बहाना बना रहा है। तो उसकी मम्मी बोली अच्छा ठीक है, चलो रात बहुत हो गया है, खाना खाओ और सो जाओ। उसकी मम्मी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई। फिर अगले दिन उसकी मम्मी काम पे गई और वो लड़का फिर जंगल चला गया। अब जब जंगल चला गया तो फिर वहीं जाके बैठ गया। फिर महादेव और माता पार्वती को वो बुलाने लगा। फिर बच्चा का भोलापन देख के माता पार्वती और महादेव जी दोनों वहां पर आए। अब माता पार्वती बोलती है कि प्रभु इसका तो अंगूठी भी नहीं रहा इसके पास, इसको और कुछ दीजिए। तो भगवान जी बोलते हैं कि देखो हम 2 बार दिए, इसके पास नहीं रहा, फिर देंगे तो इसके पास नहीं रहेगा। तो माता जिद करने लगी नहीं प्रभु एक बार आप दे दीजिए और एक बार दे दीजिए। तब महादेव जी उसको ढेर सारा हीरा दिए कि जाओ हीरा लेके घर जाओ। अब बच्चा हीरा लेके खुशी खुशी घर गया। अब वो सोचने लगा कि ये हीरा से मेरा दुख दूर हो जाएगा, अब हम भी बाकी आदमी के तरह अमीर हो जाएंगे। अब मम्मी को काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरे के घर में जाके बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा। वो ऐसा सोच के वहाँ से घर जाने लगा और अगली बार वो पानी भी नहीं पिया। उसको प्यास लगा था लेकिन वो पानी नहीं पिया। वो सीधा घर गया। घर में जो उसका टूटा फूटा लोटा था उसी में वो हीरा रख दिया
और घर से वो निकल गया अपनी मम्मी को बुलाने के लिए कि जाते हैं मम्मी को दिखाएंगे कि घर में कितना हीरा है। अब वो मम्मी को अपना बुला के लाता है। जब मम्मी को बुला के घर लाता है तो देखता है चोर चोरी करके उसका लोटा भी ले गया और 2-4 टूटा फूटा बर्तन था वो भी ले गया। अब उसकी मम्मी हाय पिटने लगी कि हाय जो 2-4 बर्तन था वो भी चोर ले गया। अब बच्चा के समझ में नहीं आने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भी बच्चा हिम्मत नहीं हारा और फिर वो अपनी मम्मी को बताया, लेकिन उसकी मम्मी विश्वास नहीं की। उसको लगा बच्चा आदमी है, कुछ से कुछ बोल रहा है, इसको लगता होगा कि मम्मी मारेगी क्योंकि रोज ही खेल के लेट से लौटता है, तो वही डर से कुछ न कुछ बहाना बना रहा है। उसकी मम्मी ऐसा सोच रही थी। फिर अगले दिन वो निकल गया जंगल और वहीं जाके बैठ गया और रोने लगा। अब बच्चा का भोलापन देख के फिर महादेव जी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। दोनों आए। अब माता पार्वती बोलती है कि प्रभु इसका भाग्य ठीक कीजिए, इसको आप कुछ भी देते हैं इसके पास नहीं रहता है, प्रभु इसका नसीब ठीक कर दीजिए। तब माता पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। तब महादेव जी भाग्य देवता को बुलाएं और भाग्य देवता से बोले कि इस बच्चा का भाग्य तुम ठीक करो। अब महादेव जी का बात कौन टाल सकता है, उनका बात तो कोई टाल नहीं सकता है। तब भाग्य देवता उसका भाग्य ठीक किए और बच्चा को एक सोना का सिक्का दिए। बच्चा खुशी खुशी वो सोना का सिक्का लेके फिर घर गया। घर में जब सोना का सिक्का अपनी मम्मी को दिया तब उसकी मम्मी को भरोसा हुआ कि हाँ मेरा बेटा को भगवान दर्शन दे रहे हैं। तब उसको विश्वास हुआ। एक दिन उसकी मम्मी सोना का सिक्का बेच के जो उसके पास पैसा हुआ उससे खाना पीना खाने लगी अच्छे से। फिर एक दिन उसकी मम्मी कुछ पैसा लेके अपना बेटा को दी कि जाओ बेटा मछली खरीद के ले आओ। बेटा गया बाजार, मछली खरीद के ले आया। जब उसकी मम्मी मछली काटी तो क्या देखती है, मछली के पेट में अंगूठी है। अब उसकी मम्मी जब बेटा को दिखाती है कि बेटा देखो यही अंगूठी है क्या, तो बेटा बोलता है हाँ मम्मी यही अंगूठी है जो प्रभु हमको दिए थे। अब वो अंगूठी भी उसको मिल गया। फिर उसकी मम्मी बोली बेटा जलावन नहीं है घर में, मछली कैसे बनाए, जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। बच्चा चला गया जंगल, पेड़ पर जो सूखा लकड़ी था उसको काट रहा था। तभी क्या देखता है, एक डाल पे हार लटका हुआ है। अब बच्चा वो हार देख के पहचान गया कि ये हार तो हमको प्रभु दिए थे। तो बच्चा वो हार लेके घर आ जाता है और मम्मी को देता है। बच्चा खुश, उसकी मम्मी भी खुश। अब वो धीरे धीरे अमीर होते चला गया। उसका नाम और यश पूरा फैलने लगा, सब जगह उसका यश फैलने लगा। अब जो है वो लड़का सबका मदद करने लगा, जो भी गरीब आदमी भूखा नंगा आता वो सबका मदद करने लगा। अब एक दिन महादेव जी वो चोर को भी सपना दिए, जो चोर उसका हीरा चुरा के लेके गया था, कि उसको सपना में महादेव जी आए कि तुम उसका हीरा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। तो वो चोर डर के मारे आके उसको हीरा भी दे गया। अब उसके पास हीरा भी हो गया। अब देखिए भाग्य का कितना खेल है कि जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन भाग्य को ठीक करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए नहीं होगा। बच्चा देखिए हिम्मत नहीं हारा, किसी भी समय वो हिम्मत नहीं हारा। वो बार बार जंगल गया और बार बार महादेव से अर्जी लगाया, तो वो हिम्मत नहीं हारा और उसको उसके हिस्से के सुख से ज्यादा सुख मिला। क्योंकि नसीब सिंह तो सिर्फ नाम था, लेकिन था वो बदनसीब। फिर वो अपना नसीब कैसे बदल लिया। तो सब कर्म का खेल है, अच्छा कर्म का खेल है और मेहनत का फल है। इसलिए जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।